नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 20 फरवरी 2026 को। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी बेहद अहम खबरें। दोस्तों ये खबरें वो खबरें हैं जो आपको बहुजन समाज के उत्थान के लिए हैं और सभी वर्ग के उत्थान के लिए हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि इन खबरों को आपके द्वारा पूरे समाज में भेजा जाए, जिससे पूरा समाज जागरूक हो सके और मायावती जी के शासनकाल में कराए गए कार्यों को हम सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी लोग अपना अपना उत्तरदायित्व समझें और लोगों को मायावती जी के द्वारा कराए गए कार्यों को उनके कार्यकाल में सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। तभी हम मायावती जी को मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर सकते हैं। दोस्तों मायावती जी ने आज एक इतना बड़ा ऐतिहासिक चौंकाने वाला ऐलान किया है जिससे विपक्षी दलों में बहुत बड़ी खलबली मच गई है। लेकिन दोस्तों इन खबरों को आप सुने और लोगों को जरूर सुनाएं और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों जरूर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना लोगों तक खबर जरूर पहुंचेगी। दोस्तों इन खबरों को आप रोजाना सुबह 8 बजे देखने व सुनने को मिलेगी, देखना ना भूलें। और ये खबरें हमारे सभी समाज वर्ग के लिए हैं। तो इसी के साथ जय भीम, जय भीम, जय भारत, बहन मायावती जिंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर, सुनिए। आज लखनऊ स्थित बसपा प्रदेश कार्यालय में बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान सरकार के संरक्षण में सामंती ताकतें एक बार फिर सिर उठा रही हैं। मायावती जी ने आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दलितों के साथ हो रहे अपराधों में 20% की वृद्धि हुई है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी किसी गरीब या शोषित पर अन्याय हो, वहां बसपा का एक एक सिपाही सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। उन्होंने शासन को चेतावनी दी कि यदि इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। मायावती जी ने इस बात पर जोर दिया कि केवल कागजों पर विकास दिखाने से समाज का भला नहीं होने वाला, बल्कि जमीन पर सुरक्षा का एहसास होना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे हर गांव और हर गली में जाकर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करें, ताकि कोई भी दबंग उनका शोषण न कर सके। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज आगामी नगर निकाय चुनावों और उपचुनावों को लेकर एक नई रणनीति का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अब केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सीधे युवाओं तक पहुंचाएगी। आज की बैठक में उन्होंने एक बूथ 10 यूथ का नया नारा दिया है, जिसका उद्देश्य हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 10 समर्पित युवा कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करना है। मायावती जी का मानना है कि विपक्षी दल भ्रामक प्रचार करके बहुजन वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे केवल जागरूक युवा ही रोक सकते हैं। उन्होंने आकाश आनंद को विशेष जिम्मेदारी सौंपी है कि वे प्रदेश भर के युवाओं को बसपा की विचारधारा से जोड़ें और उन्हें बताएं कि कैसे बसपा शासनकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ था। बहन जी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार टिकट बंटवारे में उन युवाओं और कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए पसीना बहाया है। उनका ये कदम पार्टी में नई ऊर्जा भरने वाला माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीज़ों और रसोई गैस के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसका सबसे बुरा असर दलित और पिछड़े समाज के उन परिवारों पर पड़ा है जो दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। मायावती जी ने तर्क दिया कि सरकार बड़े पूंजीपतियों को टैक्स में छूट दे रही है, जबकि आम जनता पर टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को तुरंत दालों, तेल और ईंधन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार के समय का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे बसपा शासन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस इतनी मजबूत थी कि किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ता था। मायावती जी ने यह भी कहा कि यदि कीमतें कम नहीं की गईं तो बसपा पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी ताकि सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर और सरकारी स्कूलों की बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा को शेरनी का दूध बताया था, जिसे पीकर कोई भी दहाड़ सकता है। लेकिन आज की सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूलों को बंद कर रही हैं या उन्हें निजी हाथों में सौंप रही हैं। मायावती जी ने आरोप लगाया कि यह दलित और पिछड़े बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की एक सोची समझी साजिश है, ताकि वे कभी अपने हक के लिए आवाज न उठा सकें। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्रों में शिक्षा बचाओ अभियान चलाएं और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। बहन जी ने यह भी वादा किया कि जब भी बसपा की अगली सरकार आएगी, शिक्षा के बजट को दोगुना किया जाएगा और हर गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस अंबेडकर स्कूल खोले जाएंगे, ताकि गरीब का बच्चा भी अफसर और वैज्ञानिक बन सके। उनका ये बयान आज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है, क्योंकि शिक्षा हर घर से जुड़ा मुद्दा है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या ने किसानों की रातों की नींद उड़ा दी है और सरकार केवल कागजी गौशालाएं बनाकर अपना पल्ला झाड़ रही है। मायावती जी ने मांग की है कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें तुरंत उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खाद और बीज के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और ब्लैक में ऊंचे दामों पर सामान खरीदना पड़ रहा है, जो किसानों के साथ सरासर अन्याय है। बसपा प्रमुख ने साफ किया कि उनकी पार्टी हमेशा से किसान और मजदूर की हितैषी रही है और वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (OMSP) और बकाया भुगतान समय पर नहीं मिला, तो बसपा विधानसभा में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी। मायावती जी का ये रुख ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा के आधार को और मजबूत करने वाला साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि पदोन्नति में आरक्षण को लागू करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में भी दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि समाज का हर तबका मुख्यधारा में शामिल हो सके। मायावती जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके आरक्षण को पिछले दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, जिसे बहुजन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पार्टी के कानूनी सेल को निर्देश दिया है कि वे उन सभी मामलों की पैरवी करें जहां दलित कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। बहन जी ने कहा कि आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसे हमने संघर्षों से हासिल किया है। उन्होंने आगाह किया कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने वाली किसी भी ताकत को आगामी चुनावों में बहुजन समाज कड़ा सबक सिखाएगा। उनका ये बयान उनके कोर वोट बैंक में एक नई ऊर्जा भर रहा है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक विशेष बैठक की और नारी शक्ति मिशन को बसपा के नजरिए से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल नारों की नहीं बल्कि सुरक्षित माहौल की जरूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा शासन के दौरान अपराधी या तो जेल में थे या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे और बहन बेटियां रात के 12 बजे भी बेखौफ बाहर निकल सकती थीं। मायावती जी ने मांग की है कि प्रदेश के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क को और अधिक सक्रिय किया जाए और छेड़खानी के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो। उन्होंने पार्टी की महिला विंग को सक्रिय होने का निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दें। मायावती जी ने यह भी कहा कि बसपा महिलाओं को राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगामी चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में महिला उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं को संबोधित करते हुए एक भावुक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज का शिक्षित युवा सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी भर्तियां या तो निकलती नहीं हैं और अगर निकलती हैं तो पेपर लीक के कारण रद्द हो जाती हैं। मायावती जी ने मांग की है कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें उम्र कैद की सजा मिले। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार आने पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा और बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। बहन जी ने युवाओं से अपील की कि वे हताश न हों और बसपा के साथ जुड़कर एक ऐसी सरकार बनाएं जो उनके भविष्य की चिंता करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार सृजन उनकी पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लेकर आएंगी, ताकि स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सके। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, जहां न डॉक्टर हैं और न दवाइयां। उन्होंने मांग की कि सरकार को तुरंत बजट का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना चाहिए, ताकि गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज मिल सके। मायावती जी ने दिल्ली और अन्य महानगरों के बड़े अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के खर्च गरीब आदमी के बस के बाहर हैं, इसलिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल होने चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि बसपा की अगली सरकार में हर गरीब परिवार को विशेष बहुजन स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, जिससे वे निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उनका ये विजन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने वाला माना जा रहा है।
आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव करीब आते ही कुछ लोग समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। मायावती जी ने जनता से अपील की कि वे ऐसे बहकावे में न आएं और भाईचारे को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती है, जहां हर धर्म और हर जाति का सम्मान किया जाता है। उन्होंने पार्टी के भाईचारा कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तर पर सम्मेलन करें और सभी समुदायों को एकजुट करें। मायावती जी ने साफ किया कि देश का विकास तभी संभव है जब शांति और अमन का माहौल हो। उनका ये संतुलित रुख उन्हें एक गंभीर और जिम्मेदार नेता के रूप में पेश कर रहा है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सफाई कर्मचारियों के मान सम्मान और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज के असली हीरो हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने मांग की कि सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि की जाए, उन्हें पक्की नौकरी दी जाए और सीवर सफाई जैसे जोखिम भरे कामों के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। मायावती जी ने यह भी कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी सफाई कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। उन्होंने वादा किया कि बसपा सरकार आने पर सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह खबर सफाई कर्मचारी समाज के बीच बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए एक नए संकल्प पत्र का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के लिए लड़ रही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और उसके शांति के संदेश को भी याद किया और कहा कि वे मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा देंगी। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाकर बताएं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने सोशल मीडिया टीम को निर्देश दिया कि वे बसपा के गौरवशाली इतिहास और किए गए कार्यों की छोटी छोटी वीडियो बनाकर लोगों को दिखाएं। बहन जी का ये सक्रिय अंदाज बता रहा है कि वो 2026 और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 20 फरवरी 2026 को बहन मायावती जी ने पार्टी के आंतरिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए बहुजन वॉलंटियर फोर्स BVF को नए सिरे से पुनर्गठित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मायावती जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारी सुरक्षा और अनुशासन की कमान पूरी तरह से प्रशिक्षित और समर्पित युवाओं के हाथ में हो। उन्होंने निर्देश दिया है कि गांव स्तर तक BVF के दस्ते तैयार किए जाएं, जो न केवल चुनाव के समय बूथ की रखवाली करेंगे बल्कि प्राकृतिक आपदा या किसी भी सामाजिक अन्याय के समय सबसे पहले पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहुंचेंगे। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बसपा का अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और विरोधियों की गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए अब हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से अनुशासित और संगठित रहेंगे। उन्होंने इस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को भी अनिवार्य कर दिया है ताकि वे समाज की महिलाओं को आत्मरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बना सकें। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के आगामी बजट सत्र से पहले विपक्ष के सभी दलों को आईना दिखाते हुए कहा है कि केवल बयानबाजी से जनता का पेट नहीं भरता। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और विकास के नाम पर केवल बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। मायावती जी ने मांग की है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर ये बताना चाहिए कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित बजट का कितना प्रतिशत वास्तव में खर्च हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलितों के उत्थान के लिए आने वाला पैसा अन्य मदों में डाइवर्ट किया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है। मायावती जी ने अपनी पार्टी के विधायकों को निर्देश दिया है कि वे सदन के भीतर इस मुद्दे पर सरकार को घेरें और जनता की गाढ़ी कमाई का हिसाब मांगे। उन्होंने कहा कि बसपा सड़क से लेकर सदन तक गरीब की आवाज दबने नहीं देगी। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज मायावती जी ने वो बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा ही लिया जिसने भारतीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। बहन जी ने घोषणा की है कि वे अब देश के कोने कोने में बहुजन स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत स्वयं करेंगी, जिसकी शुरुआत लखनऊ से नहीं बल्कि बाबा साहेब की दीक्षा भूमि नागपुर से होगी। लेकिन चौंकाने वाला मोड़ ये है कि मायावती जी ने पहली बार ये ऐलान किया है कि इस यात्रा के दौरान वे किसी मंच से भाषण देने के बजाय सीधे दलित और पिछड़े समाज के गरीबों के घर जाकर उनके साथ भोजन करेंगी और उनके घर पर ही रात्रि विश्राम करेंगी। ये फैसला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि अब तक मायावती जी को केवल बड़ी रैलियों और मंचों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उन्होंने सीधा संवाद और जमीनी संपर्क का जो रास्ता चुना है उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है।
इस फैसले की असली सच्चाई ये है कि मायावती जी अब बहुजन समाज के बीच उस पुरानी आत्मीयता को फिर से जीवित करना चाहती हैं जो मान्यवर कांशीराम जी के समय में हुआ करती थी। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि वे अब महलों की नहीं बल्कि गरीबों की झोपड़ी की लड़ाई सीधे उनके बीच रहकर लड़ेंगी। दोस्तों, मायावती जी का ये नया रूप 2026 और 2027 की राजनीति में एक बड़ा तूफान लाने वाला है। दोस्तों, ये थीं आज की 15 बड़ी और अहम खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि बहन जी का ये कदम बहुजन समाज को फिर से नंबर 1 बनाएगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। कल सुबह 8 बजे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।